बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम 9th क्लास की इंग्लिश के दो मज़ीद पेपर्स करेंगे और ये पेपर्स होंगे सरगोदा बोर्ड के। सरगोदा बोर्ड के दोनों टाइम्स के जो पेपर्स हैं, ग्रुप 1 का और ग्रुप 2 का, दोनों ही हम सॉल्व करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग even an iota of a second, let's get straight into today's lecture। जी तो प्यारे बच्चों, ये सेंटेंस नंबर 1 देख लें। सरगोदा बोर्ड का ग्रुप 1 का पेपर देख लें। सेंटेंस नंबर 1, I already dash 3 cups of tea। तो मैंने पहले ही बताया हुआ है, ऑलरेडी जब भी आ जाए तो हैज़, हैव, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगा देनी है। ये याद रखना है आप लोगों ने। आई ऑलरेडी हैव टेकन 3 कप्स ऑफ टी, ये याद रखना है आप लोगों ने। और ये यहाँ से भी देख लें आप लोग। जी तो प्यारे बच्चों, ये देख लें, ऑलरेडी का वर्ड जब भी आ जाए तो हैज़, हैव, हैड को चेक करें और उसके साथ थर्ड फॉर्म कोई भी दी हुई हो वो चेक कर लें। वही ऑलरेडी के साथ आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। हैज़ और हैव का डिफरेंस आपको मालूम है और पता है आपको कि किन के साथ इस्तेमाल करना है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज ही डैश इन द सन फॉर एन आवर। जब भी सिंस या फॉर आ जाए, मैंने बताया हुआ हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन या शैल हैव बीन, चेक करें उनके साथ V1 के साथ ING, ये चेक करें। ये He has been standing in the sun for an hour, ये वाला सेंटेंस ही के साथ हैज़ इस्तेमाल करते हैं, याद रखना है। He has been standing in the sun for an hour, ठीक है। मैंने पहले ही बताया हुआ है हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, चेक करें उनके साथ पहली फॉर्म के साथ ING लगा देना है। ओके बॉयज, आर यू गेटिंग मी? यप, ओकी डोकी, ग्रीन लाइट, satisfactory, fine, okay, let's move ahead। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 3, देख लें। सेंटेंस नंबर 3, I dashed the house before it started raining। जब भी एक हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट में हो, दूसरा पास्ट परफेक्ट में होगा। I had left the house before it started raining। सिंपली पुट, बहुत आसान है। नेक्स्ट सेंटेंस इज 4th सेंटेंस, ये वाला, दे डैश देयर टास्क बाय टुमारो। ये सेंटेंस हमने पहले भी किया हुआ है। बाय टुमारो, डेट का जिक्र आ जाए, ईयर का जिक्र आ जाए, साथ बाय लिखा हुआ हो तो फ्यूचर को शो करेगा। तो फ्यूचर कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट। विल हैव के साथ, शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा देंगे। दे will have completed their task by tomorrow, ये मैंने लिखा भी हुआ है, चेक कर लें। जी तो प्यारे बच्चों, by tomorrow या by के साथ अगर कोई ईयर भी आ जाए, इसका मतलब होता है कि फ़लाँ डेट तक, तारीख तक, साल तक, कल तक, परसों तक आप काम को मुकम्मल कर चुके होंगे। तो लगाना क्या है फिर? will have थर्ड फॉर्म या शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे। विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। वेरी इजी, आर यू गेटिंग बॉयज? और एवरीथिंग इज जस्ट soaring over your heads। ओके, इट मीन्स यू आर ऑल ears। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 5, गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज डैश हार्ड। ऑलवेज आ गया, हमेशा ही मेहनत करते हैं जी अच्छे तलबा। वर्क लगाएंगे, वर्क। ऑलवेज जब भी आ जाए क्या लगाते हैं साथ? फर्स्ट फॉर्म, ठीक। आगे स्पेलिंग का पोर्शन आ रहा है, बहुत ही आसान है। वर्ज, VERGE, वर्ज। इंटेग्रल, INTEGRAL, इंटेग्रल, बहुत आसान। जोखंड, JOCUND, जोखंड। न्यूमरस, NUMEROUS, न्यूमरस। ओके बॉयज, अब इनके आंसर्स भी मैं दिखा दूं आप लोगों को, क्योंकि मैंने बोर्ड पर नहीं लिखे हुए, टाइम बचाया मैंने ताकि आपको 2 पेपर्स जल्द से जल्द मुकम्मल करवा दूं। जी, पहले का आंसर हैव टेकन, दूसरे का हैज़ बीन स्टैंडिंग,
तीसरे का हैड लेफ्ट पहले बता चुका हूँ, चौथे का विल हैव कंप्लीटेड, पांचवें का वर्क स्पेलिंग चेक कर लें, वर्ज VERGE, इंटेग्रल INTEGRAL, जोखंड JOCUND, न्यूमरस NUMEROUS। ओके बॉयज जी। नेक्स्ट पोर्शन जो है याद रखना है, मीनिंग्स के मतलब पूछा जाता है जी। I was excited to see the patients making quick recoveries from devastating accidents। ये devastating का मतलब होता है मोहलिक, हलाक कर देने वाले हादसा से मरीजों को तेज़ी के साथ सेहतयाब होता हुआ देखकर मैं पुरजोश हो गई। ये 9th चैप्टर में से लिया गया है, पता है आपको। तो इसका मतलब होता है devastating means shocking। नेक्स्ट, इरेडिकेट खात्मा करना, एलिमिनेट। ओके बॉयज, कीप अप योर मोराल, इसका मतलब होता है मोराल, हौसला, अपना हौसला बुलंद रखें, ठीक है, बरकरार रखें। मोराल सेल्फ इस्टीम को भी कह दिया जाता है, फोर्टिट्यूड को भी कह दिया जाता है, मुसम्मम इरादा। सिचुएटेड इन इस्तांबुल द लार्जेस्ट सिटी इन टर्की, 7th चैप्टर में से है। लार्जेस्ट का एंटोनिम बताना है तो स्मॉलेस्ट। ओके, तो क्या आंसर होगा? स्मॉलेस्ट। डिवोशन का मतलब बताना है लॉयल्टी, वफादारी। नेक्स्ट ग्रामर का पोर्शन है, 5 ऑप्शंस, ये 5 इसमें से 5 जो है नंबर का क्वेश्चन आता है। 5 नंबर का क्वेश्चन ग्रामर के पोर्शन में पूछा जाता है, 5 ही सेंटेंसेस पूछे जाते हैं, याद रखना है जी। 15वां है वैलर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बहुत आसान। वैलर जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है प्यारे बच्चों, ये ए ऑप्शन। दिस इज ए वेरी इंफॉर्मेटिव सेमिनार, ये पहले चैप्टर में से है। नॉक के बाद प्रपोजिशन एट इस्तेमाल करनी है। ही बिगैन नॉकिंग एट द डोर वायलेंटली, सम आर बोर्न ग्रेट, सम इंडेफिनिट प्रोनाउन है, पता नहीं है कौन है, मर्द है, औरत है, छोटा है, बड़ा है, ठीक है। तो ये कोई डेफिनेट नहीं है, कोई ख़ास मखसूस नहीं है, कोई भी हो सकता है, तो ये इनडेफिनेट कहेंगे। नेक्स्ट, इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड, अगर तुम बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लेते, मुताला कर लेते, अगर तुम बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लेते या मुताला कर लेते, यू वुड हैव सक्सीडेड, तो तुम कामयाब हो चुके होते। याद रखना है, इफ़ के बाद अगर हैड और थर्ड फॉर्म आए तो दूसरे हिस्से में वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं। बहुत ही आसान है जी। तो प्यारे बच्चों, अभी अभी हमने सरगोदा बोर्ड का ग्रुप 1 का पेपर हल कर लिया है। साथ में जिन पॉइंट्स की वजाहत दरकार थी वो मैंने आपको बता दिए हैं। याद रखना है, यही पॉइंट्स बार बार रिपीट होंगे जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। इधर से भी मैंने आपको बताए हैं, ओके। अगर किसी वर्ड का तलफ़ुज़ या स्पेलिंग गलत होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे करेक्शन उनकी करनी है हमने। ओके बॉयज़, चलें बढ़ते हैं नेक्स्ट पेपर की तरफ, सरगोदा बोर्ड ग्रुप 2। ओके, सो लेट्स मूव इनटू द सेकंड पेपर जी। तो प्यारे बच्चों, ये सेंटेंस भी देख लें। इट डैश टू रेन एन आवर अगो, अगो जब भी आ जाए, मैंने बताया हुआ है प्यारे बच्चों, अगो जब भी आ जाए तो हमने दूसरी फॉर्म लगानी है। इट बिगैन टू रेन एन आवर अगो, दूसरी फॉर्म, ठीक जी। तो प्यारे बच्चों, ये याद रखना है, जब भी अगो आ जाए, येस्टरडे आ जाए, लास्ट डे आ जाए, लास्ट नाइट आ जाए, लास्ट ईयर आ जाए, लास्ट मंथ आ जाए, लास्ट वीक आ जाए, प्रीवियस डे आ जाए, तो आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है। ओके बॉयज़ जी। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सेंटेंस देख लें। शी डैश फ्रेंच फॉर ओवर 2 years, 2 साल से ज़्यादा अरसे से वो क्या कर रही है? फ्रांसीसी ज़ुबान सीख रही है। मैंने पहले बताया हुआ है, सिंस या फॉर आ जाएँ तो हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन चेक करें। पहली फॉर्म ING, तो फिर क्या होगा? शी के साथ हैज़ बीन लर्निंग लगाएंगे। बहुत आसान। नेक्स्ट सेंटेंस देख लें। दे डैश देयर वर्क बाय टुमारो, बाय टुमारो, बाय टुमारो, फिर आ गया, फिर फ्यूचर परफेक्ट इस्तेमाल करना, विल हैव कंप्लीटेड। ओके बॉयज़, नेक्स्ट, शी डैश इंग्लिश वेल, ये उसकी इस्तात है, उसकी सलाहियत है, तो वो अंग्रेज़ी अच्छा बोल लेती है। शी स्पीक्स इंग्लिश वेल, शी अब विल भी स्पीक नहीं होता, शी के बाद अकेला ही स्पीकिंग इस्तेमाल नहीं कर सकते, डू नॉट शी के साथ वैसे नहीं इस्तेमाल होता,
डज नॉट होता है तो ये भी गलत ऑप्शन है। एक ही ऑप्शन दुरुस्त है, वो है स्पीक्स। नेक्स्ट, फिफ्थ सेंटेंस, द बस डैश बिफोर वी स्टेप आउट। मैंने पहले बताया हुआ एक हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट में हो, दूसरा पास्ट परफेक्ट में। द बस हैड स्टॉप्ड बिफोर वी स्टेप आउट, हमारे कदम बाहर रखने से पहले, हमारे उतरने से पहले बस रुक चुकी थी। ओके बॉयज़, इनके आंसर्स मैं आपको दिखा दूं जी। इनके आंसर्स पहले 5 के देख लें। बिगैन, हैज़ बीन लर्निंग, विल हैव कंप्लीटेड, स्पीक्स। नेक्स्ट पोर्शन जो है वो स्पेलिंग के बारे में है, वो 4 नंबर का पोर्शन होता है, ये देख लें। नो प्रॉब्लम एट ऑल। पेरिलस, PERILOUS। bestowed, BESTOWED, ये वाला। इनॉमिटी, ENORMITY, ये वाला। पीछे ऑप्शन में गलत लिखा हुआ है, सॉलिट्यूड, SOLITUD, सॉलिट्यूड, ये वाला ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन पीछे मैं दिखा देता हूँ आपको। पेरिलस, bestowed, इनॉर्मिटी, ये गलत दिया हुआ है। ENOR, ई जो है एडिशनल डाल दिया इन्होंने। MITY, ENORMITY आना था, ये मैंने लिखा हुआ है। ENORMITY मैंने लिखा हुआ है। प्यारे बच्चों नजर आ रहा है? ENORMITY, ओके। सॉलिट्यूड, SOLITUDE, सॉलिट्यूड, ठीक है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पोर्शन जो है मीनिंग्स के बारे में होता है। द वर्ड मिजरेबल मीन्स वेरी अनहैप्पी, मिजरेबल मीन्स वेरी अनहैप्पी। शी रिमेन्ड स्टेडफास्ट एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट। स्टेडफास्ट, 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 3 प्रोनाउंसिएशंस हैं इस वर्ड की। तो फर्म एंड रेजोल्यूट। नेक्स्ट, ही वुड ट्राई टू अवेकन देयर डोरमेंट फैकल्टीज, ठीक, वो उनकी खाबीदा सलाहियतों को उजागर करने की, जगाने की कोशिश करता। 12वें चैप्टर में से डोरमेंट मीन्स इनएक्टिव। नेक्स्ट, द वर्ड पेगन मीन्स डिसबिलीवर। इट इज़ कंसिडर्ड ए कमेंडेबल क्वालिटी। इसका आंसर ये है, 2 तलफ़ुज़ हैं इसके, प्रोनाउंसिएशंस हैं इसकी, एडमिरेबल या एडमरेबल, दोनों तरह से सही है। आपको दिखा भी देता हूँ इसकी ट्रांसक्रिप्शन जी। तो प्यारे बच्चों, इस वर्ड के स्पेलिंग भी आपने याद कर लेने हैं और तलफ़ुज़ भी। ADMIRABLE, एडमिरेबल या एडमरेबल, ओके। काबिल तारीफ़, कमेंडेबल इट मीन्स, ओके बॉयज़। सेंटेंस नंबर 15, ये ग्रामर का पोर्शन है। 15 to 19 ये आपने याद रखना है। आई कॉल्ड हिम बट ही गेव नो आंसर। बट से जुड़ा हुआ मैंने बताया हुआ है फैन बॉयज़, एक वर्ड फैन बॉयज़, ठीक है। तो उनमें से कोई भी वर्ड आ जाए तो वो कौन सा सेंटेंस होगा फिर? कंपाउंड। बट आया है, कंपाउंड, ओके, सेंटेंस है। दैट वॉज द रीज़न वाई ही केम लेट, यही वजह कि वो लेट आया, ताख़ीर से आया। ताख़ीर से आना ये एडजेक्टिव होता है, इसको हम कौन सा क्लॉज कहेंगे फिर? एडजेक्टिव क्लॉज, ओके। ही इज़ फॉन्ड ऑफ कुकिंग, वो खाना पकाने के अमल का शौकीन है। कुकिंग जैरंड है, मैंने पहले ही बताया हुआ है। देखने में वर्ब लगता है लेकिन काम नाउन का दे रहा है, जैरंड। नेक्स्ट, सम आर बोर्न ग्रेट, पहले भी हमने किया हुआ है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इफ़ दे अराइव अर्ली, अब एक हिस्सा जो है प्रेजेंट के साथ जो है आपने देख लिया, इफ़ वाला हिस्सा प्रेजेंट के साथ है, दूसरा हिस्सा फ्यूचर के साथ है। दे विल मिस द ट्रेन, अगर वो, ठीक, इफ़ दे अराइव अर्ली दे विल मिस द ट्रेन, अगर वो जल्दी आ जाते हैं तो वो ट्रेन उनसे छूट जाएगी। ये हालांकि ये ऐसे होना चाहिए था, इफ़ दे अराइव अर्ली दे विल नॉट मिस द ट्रेन, तो ट्रेन उनसे नहीं छूटेगी। अगर जल्दी आते तो इसका मतलब ट्रेन से पहले आ गए हैं, तो वो तो इन टाइम है, ट्रेन उनसे नहीं छूटेगी, मिस नहीं करेंगे वो। तो खैर नो प्रॉब्लम। इफ़ दे अराइव, एक हिसाब इफ़ वाला जो है प्रेजेंट में है, दूसरा फ्यूचर में होगा। ये टाइप 1 कहलाता है। क्या कहलाता है? टाइप 1, ओके बॉयज़। अब इनके आंसर्स देख लें जी। तो प्यारे बच्चों ये देख लें, वेरी अनहैप्पी, फर्म एंड रेजोल्यूट, इनएक्टिव, डिसबिलीवर, एडमिरेबल या एडमरेबल, कंपाउंड, एडजेक्टिव क्लॉज, जेरंड, इंडेफिनिट प्रोनाउन और टाइप 1।
जी तो प्यारे बच्चों, आज हमने सरगोधा बोर्ड के दोनों टाइम्स के पेपर सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने खूब जहन नशीन कर लिए होंगे। अगर समझ नहीं आई तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, वीडियो बन चुकी है, बार बार देखें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको समझ में आ जाएंगे। ओके, दैट्स end of the day, that's good enough for the day. But remember one thing, don't forget to subscribe to my channel Words Power, because it's your own channel. One more thing, leave your precious comments below. Yes, if you like this video, don't forget to give me a thumbs up. May Allah Almighty attack you all.